गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा आज का जो हमारा चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 2, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है। ठीक है बेटा, हाउ वी डिफाइन द लीनियर इक्वेशन। बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको ये कहा जाए कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है बेटा, तो लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन है जिसकी अगर आप किसी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या देख रहे हैं, 1 देख रहे हैं। ठीक है बेटा, आपके पास कोई भी इक्वेशन जैसे लिखा हुआ है 2x प्लस 3, बेटा मान लो लिखा हुआ है 6y प्लस 4, 3z प्लस 5, ये इस टाइप से आपने कोई इक्वेशन लिखनी है बेटा। और अगर हम इस पे देखें बेटा तो जो वेरिएबल है, ठीक है बेटा, जो क्या है वेरिएबल, उसकी डिग्री बोल दो बेटा या पावर बोल दो, कितनी है 1। तो अगर किसी इक्वेशन में इफ एनी इक्वेशन हैव द ऑर्डर इज 1 या डिग्री इज 1, अगर किसी इक्वेशन के वेरिएबल की डिग्री आपको 1 दे रखी है बेटा, उसे अपने क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। क्या बोलेंगे बेटा, लीनियर इक्वेशन। अब आपको अगर ये कहा जाए व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, तो बेटा जी किसी इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म है वो आपके पास क्या होती है, ax प्लस बी इक्वल्स टू क्या होता है 0। एक लीनियर इक्वेशन को हम ax प्लस बी इक्वल्स टू 0 से डिफाइन करते हैं। बेटा यहां जितनी भी आपको इक्वेशन दिखेंगी, ठीक है, जैसे कि 5x, 2x माइनस 3, 3x प्लस वाई, 2xy प्लस 5, xyz प्लस x प्लस y प्लस z, इन सभी पे अगर आप देखें बेटा तो पावर 1 है। ठीक है बेटा, तो ये सभी क्या है आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है। और लीनियर इक्वेशन या लीनियर वैल्यू इज द पार्ट ऑफ पोलिनोमियल। बेटा हम पढ़ के आए थे कि व्हाट इज द पोलिनोमियल, पढ़ के आए थे ना बेटा कि एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट को अगर आपने ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई या डिवाइड किसी भी मेथड से कनेक्ट करवाया है तो वहां क्या बन जाते हैं बेटा, पोलिनोमियल। और पोलिनोमियल आपके पास इन द बेसिस ऑफ टर्म 3 टाइप, ठीक है बेटा, और बेसिस ऑफ डिग्री आल्सो 3 टाइप। ठीक, बात की जाए टर्म्स के बेस पर तो बेटा हमने 8th क्लास में किया था मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल, किया था बेटा, मोनोमियल बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। बेसिस ऑफ डिग्री बेटा हमने वहां लिखा था लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, याद है, लीनियर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, इस टाइप से था। तो बेटा जी अब यही चीज आपको दोबारा सीखनी है कि भाई आपके पास में लीनियर पेयर जो आएगा विद 1 वेरिएबल वो हम कैसे करते हैं सो। ठीक है, अब बेटा देखो ये लिखा हुआ है एक चार्ट आपको दे रखा है कि 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 7। बेटा जी यहां जो ये x है वो तो आपका कितना है, ये है, डिग्री कितनी बेटा इसकी 1। और जो ये 3 है बेटा ये क्या है आपके पास एक इक्वलिटी यानी कि कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, बेटा क्या बोलेंगे, ax प्लस बी, ax प्लस बी। यहां इस चैप्टर में बेटा हम इन लीनियर इक्वेशंस को ही क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। ठीक है, अब कैसे करेंगे बेटा, सोल्विंग इक्वेशन हैविंग द वेरिएबल 1 बोथ साइड। कैसे बेटा देखिए, जैसे आपके पास एक एग्जांपल दे रखा है आपको कि 2x माइनस 3 इक्वल्स टू x प्लस 2। ठीक है, अगर आप बेटा देखें तो दोनों साइड आपके पास में क्या है, लीनियर इक्वेशन है, बोथ साइड है लीनियर इक्वेशन। आपको इन्हें सोल्व करना है। बेटा सोल्व करने का एक ही मेथड है कि लाइक टर्म को लाइक टर्म के पास ट्रांसफर कर दीजिए। कैसे, जैसे यहां को ना लाइक टर्म बेटा आपके पास 2x और यहां कितना है बेटा x, यही है, और यहां कांस्टेंट कितना है बेटा माइनस 3, यहां कितना है प्लस 2। क्या दिया बेटा 2x माइनस 3 और x प्लस 2। बेटा जी 2x के जैसी लाइक टर्म कौन है x, और इस कांस्टेंट के जैसा लाइक कौन है बेटा 3। तो करना है क्या बेटा अपने को कि इस x को यहां ट्रांसफर कीजिए,
तो 2x माइनस एक्स। बेटा जी 3 को वहां ट्रांसफर किया तो माइनस का 3 क्या हो जाएगा, प्लस का। तो 2x माइनस एक्स कितना होगा, x, और 2 प्लस 3 कितना हुआ बेटा, 5। तो यानी कि जो आपके पास वैल्यू आई है वेरिएबल की, वो कितनी बेटा आपके पास आ गई है, 5 आ गई है। ठीक है, तो इस टाइप से हम किसी भी लीनियर इक्वेशन को सोल्व करते हैं। ठीक है, जैसे बेटा और देख लीजिए एग्जांपल आपके पास, जैसे ये दिया आपको 5x प्लस 7/2 इक्वल्स टू 3/2x माइनस 14। ठीक है बेटा, क्या दे रखा है, 5x प्लस 7/2 3/2x माइनस का 14। अब बेटा वेरिएबल के साथ कांस्टेंट किसी भी फॉर्म में हो सकता है बेटा, इन फ्रैक्शन हो सकता है, इन होल हो सकता है, इंटीजर हो सकता है। ठीक है बेटा, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। अभी यहां देखा जाए तो बेटा ये आपके पास 5x है, इसके जैसा सेम वेरिएबल सामने कौन है बेटा, 3/2x। बेटा यहां कांस्टेंट क्या है, 7 एज इट कौन सा है बेटा, माइनस का 14। तो हम क्या करेंगे कि 5x के पास किसको लेके आ रहे हैं बेटा, 3/2x, और जो माइनस का 14 है उसके पास कौन जाएगा बेटा, 7/2। अब बेटा जी यहां एलसीएम में कुछ नहीं है तो 1 लिया, बेटा एलसीएम कितना आ जाएगा, 2। सामने बेटा यहां भी कितना आएगा एलसीएम, बेटा नीचे वाली वैल्यू से क्या होता है, डिवाइड। ठीक है, तो 1/2 कितना होगा, 2। जो वैल्यू आपके पास आएगी डिवाइड होने के बाद, जो वैल्यू आ रही है बेटा मल्टीप्लाई बाय अपर वैल्यू, तो बेटा 2 का मल्टीप्लाई 5 से कितना हो गया, 10x। 2 में 2 का डिवाइड 1 टाइम, 1 का मल्टीप्लाई 3 से तो 3। ओके, 1 में 2 का डिवाइड 2 टाइम, 14 2 बेटा कितना हो जाएगा, 28। 2 से 2 का डिवाइड 1 टाइम, और 1 इंटू 7 कितना हुआ। अब बेटा मैंने आपको समझाया था पहले भी कि अगर कोई दो इक्वल पार्ट एक दूसरे के सामने इक्वल है तो वो वहां कैंसिल भी हो सकते हैं। कैसे, बेटा 2 किससे इक्वल हो गया कैंसिल, 2 से। 10x माइनस 3x कितना हो जाएगा, 28 माइनस 7 माइनस का 35। अब बेटा हमें निकालना क्या है, वेरिएबल x, तो 7 यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहां से कहां जाएगा बेटा, डिवाइड, तो माइनस का 35/7। बेटा जी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5, बट वो भी किसकी आएगी, नेगेटिव। ठीक है, तो इस टाइप से आप किसी भी इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं, हो जाएगा। अब देखो बेटा ये आपके पास एक्सरसाइज 2.1 है, जहां क्या लिखा हुआ है, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक योर रिजल्ट। बेटा जी आपको इक्वेशन को सोल्व करना है और साथ में अपने रिजल्ट को चेक भी करना है कि क्या वो सही है या नहीं है। तो पहली इक्वेशन क्या है बेटा, 3x इक्वल्स टू 2x प्लस 18। 3x इक्वल्स टू 2x प्लस 18। डन। लाइक टर्म के पास तो 3x माइनस 2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, 18। तो 3x माइनस 2x कितना होगा, तो कितना हो जाएगा x की वैल्यू 18। अब बेटा अगर चेक करना है तो हम क्या करेंगे, x इक्वल्स टू 18 पुट कर देंगे बेटा कहा, इक्वेशन में। करके देखो, 3 इंटू 18 इक्वल्स टू 2 इंटू 18 और प्लस क्या होगा, 18। हाँ जी बेटा, 18 3 जा, बताइए कितना होता है, 54। ठीक है बेटा, 18 2 जा 36 प्लस 18 तो 54। बेटा ऐड किया तो यहां भी कितना आया, सेम आ रहा है। तो बेटा ये आपका हो गया रिजल्ट चेक। ठीक है, तो एक तरफ आपको इक्वेशन सोल्व करनी है एंड उसी के सामने बेटा आप रिजल्ट को चेक करेंगे कि जो वेरिएबल हमारे पास आया है
जो वैल्यू हमने निकाली है बेटा, क्या वो क्लियरली उसके लिए है या नहीं है। देन फिर से देखो बेटा, नेक्स्ट क्या बोला है, 5t माइनस 3 इक्वल्स टू 3t माइनस 5। दो वैल्यू है बेटा आपके पास, 5t माइनस 3 एंड 3t माइनस 5। 5t माइनस 3 एंड 3t माइनस 5। बेटा वेरिएबल किसी भी फॉर्म में हो सकता है, एक्स वाई जेड ए बी, कोई भी अल्फाबेट आपके पास आ जाएगा बेटा, और वो आपका क्या रहेगा वहां, वेरिएबल। अब बेटा टी के जैसा टर्म कौन है, ये वाला, और ये दोनों कैसी है, कांस्टेंट। तो 3t को ट्रांसफर करो, 5t माइनस 3t, माइनस का 5 यहां ऑलरेडी था, माइनस का 3 ट्रांसफर हुआ बेटा, क्या हो जाएगा, प्लस का 3। 5t माइनस 3t 2t एट दैट माइनस 2। ठीक है बेटा, माइनस का 5 और प्लस का 3 है, तो वैल्यू बढ़ी माइनस की, माइनस में से प्लस किया बेटा तो 2 आ जाएगा, और साइन किसका आता है हमेशा, बिगर वैल्यू का। ठीक है, अब बेटा t निकालना है, तो -2/2 दैट इज माइनस का 1। तो बेटा यानी कि जो t की वैल्यू आपके पास रहेगी वो क्या रहेगी, माइनस के 1। तो ये तो आपकी वैल्यू आ गई। अब मान लीजिए इसको अपने को चेक करना है बेटा, ठीक है, तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि t इक्वल्स टू -1 पुट करेंगे वापिस से, कहा, इक्वेशन में। कैसे पुट करते हैं बेटा, 5 मल्टीप्लाई -1 -3 t -1 और माइनस का 5 हो गया बेटा। अगर 5 को -1 से मल्टीप्लाई करवाया जाए, 5 मल्टीप्लाई बाय -1 बेटा कितना हो जाएगा, -5। सामने क्या है, -3। 3 का मल्टीप्लाई -1 से बेटा -3, सामने क्या है, -5। माइनस का 5 और माइनस का 3 कितना हो जाएगा बेटा, सामने भी कितना होगा बेटा, ये आपका रिजल्ट चेकिंग हो गया कि हाँ हमने जो वैल्यू निकाली है वेरिएबल की, दैट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ दैट। डन। फिर से बेटा, बेटा थर्ड आप कर सकते हैं, इजी वे में है। ठीक है, मुझे बताइए कितना सोल्यूशन आया इसका। बेटा 4 भी आप सेल्फ करेंगे, 5 भी आप चेक कीजिएगा बेटा। अब देखिए 6 और कर लेते हैं अपने। ठीक है बेटा, 6 में क्या दिया है, 8x प्लस 4 इक्वल्स टू 3x माइनस 1 प्लस 17। बेटा ओनली 7 है, आ जाइए। बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ब्रैकेट में कोई वेरिएबल दे रखा है, और उसके बाहर क्या है बेटा, एक कांस्टेंट वैल्यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा बेटा कि अपने ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो 3 का मल्टीप्लाई x से, अगर एक लाइक टर्म एक अनलाइक टर्म से मल्टीप्लाई हो रही है बेटा, तो दोनों साथ में जुड़ के आ जाएंगी। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई x कितना हो जाएगा, 3 है। 3 का मल्टीप्लाई -1 से तो माइनस का, और बाय डिफॉल्ट सामने कितना है, अब बेटा जी 8x प्लस 4 3x। हाँ जी बेटा, माइनस का 3 और प्लस का 7 कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ प्लस का 4 हो गया। अब बेटा लाइक टर्म के पास, तो 8x माइनस 3x 4 माइनस 4 बेटा 8 माइनस 3 कितना हुआ, 4 माइनस 4। अब बेटा 0 में अगर किसी का डिवाइड किया जाएगा तो 0 ही आएगा, इट मीन्स x की वैल्यू यहाँ कितनी आएगी, 0। ठीक है, अब बेटा हमें इसको चेक भी करना है, तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे जी, अगर हमें ये चेक करना है तो बेटा x इक्वल्स टू 0 कहां पुट करेंगे, इक्वेशन में। तो 8 मल्टीप्लाई 0 प्लस 4 3 0 माइनस 1 प्लस 7। हाँ जी बेटा 8 इंटू 0 कितना होगा, प्लस
बेटा 0 माइनस 1 कितना आता है, यहां 4 आ रहा है बेटा, 3 इंटू -1 -3। अब बेटा 4 में सॉरी 7 -3 किया बेटा कितना हो जाएगा, दोनों वैल्यू सेम आ रही है। तो बेटा ये आपका हो गया रिजल्ट चेकिंग। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं बेटा, वेरिएबल की वैल्यू भी निकाल रहे हैं और सामने आप उस रिजल्ट को चेक भी कर रहे हैं। ओके, आ जाइए बेटा। बेटा सेम इसी बेसिस पे क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। x इक्वल्स टू 4/5 x प्लस 10। अब बेटा इस सामने वाली वैल्यू पे आपके पास कांस्टेंट जो है इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है बेटा, फ्रैक्शन की फॉर्म में है। अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में बेटा तो डिनोमिनेटर को आप सामने क्या कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। डन, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। बेटा अगर 5 का मल्टीप्लाई x से किया तो 5x। अब यहां सामने कितना रहेगा 4x प्लस 10। बेटा ये हो गया 5x, 4 का x से मल्टीप्लाई 4x और 4 10 जा कितना हो गया बेटा 40। अब लाइक टर्म किसके पास जाएगी, लाइक टर्म के पास जाएगी। तो बेटा जी 5x माइनस 4x इक्वल टू कितना हुआ, तो x की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी, ये हो गई 40 वैल्यू। ठीक है बेटा, अब हमें इसको चेक भी करना है बेटा। तो चेक करने के लिए बेटा जब रिजल्ट चेकिंग करना होगा तो कैसे करेंगे बेटा, कि x की वैल्यू जो 40 आई है, क्या कहा था, हमेशा कहां पुट करते हैं, इक्वेशन में। तो यहां बेटा 40 हो गया सामने, 4/5 40 प्लस 10, 40 इक्वल्स टू 4/5 मल्टीप्लाई 50। बेटा 50 को 5 से कट किया 10 टाइम, तो 40 किसके इक्वल आया बेटा, तो LHS RHS के इक्वल आ गया। तो बेटा ये आपका हो गया रिजल्ट चेकिंग। डन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको किसी भी लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना है, देन आफ्टर जो वैल्यू आपके पास आती है बेटा वेरिएबल की, वो हमें वापिस से कहां पुट करनी है, इक्वेशन में। और हम क्या करेंगे बेटा, अपने रिजल्ट को चेक करेंगे कि क्या LHS वाली साइड जो है, लेफ्ट हैंड साइड जो है किसके इक्वल आ रही है, राइट हैंड साइड के यानी कि RHS के। ओके, अब बेटा और क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। बेटा जैसे आपके पास यहाँ 8 है, बेटा दोनों सेम ही है 8 और 9, तो कोई भी एक कर लेते हैं। जैसे दिया है 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 7x अपॉन 15 प्लस 3। बेटा लाइक टर्म के पास जाएगी, तो वेरिएबल ऑफ x इसमें है, यहां चला जाएगा और कांस्टेंट आपका सामने आ जाएगा, है ना। तो बेटा जी 2x अपॉन 3 माइनस 7x अपॉन 15। अब बेटा 3 माइनस 1, 3 और 15 का बेटा अगर आपने एलसीएम चेक किया तो कितना आएगा, देखो 3 से किया 1 टाइम 5, बेटा 5 से किया तो यानी कि कितना आ रहा है बेटा 15, यहां तो 2 आ जाएगा सामने। अब बेटा क्या कहा था, जो आपका एलसीएम आया है नीचे वाली वैल्यू से क्या होगा, डिवाइड। तो 3 का डिवाइड 15 में 5, जो वैल्यू आए मल्टीप्लाई बाय अपर वैल्यू, तो 5 2 जा, इट मीन्स यहाँ कितना होगा 10x। 15 डिवाइड बाय 15 1 टाइम, 1 मल्टीप्लाई 7 तो 7। बेटा 7x माइनस 10 में से करना है, कितना हो जाएगा 3। अब बेटा यहाँ कितना है 15। बेटा डिवाइड की वैल्यू सामने कहाँ जाती है और मल्टीप्लाई कहाँ जाता है, डिवाइड में ट्रांसफर कीजिए बाय 3, 3 5 जा 15। बेटा x कितना आएगा आपके पास 10। अब बेटा इस 10 को अब हम कहाँ रखेंगे, इक्वेशन में, और क्या करेंगे, वैल्यू को चेक करेंगे कि सही है या नहीं है। तो हो जाएगा बेटा ये चेक।
ये चेक आप सेल्फ करेंगे। ओके बेटा, ये आपके पास में था। एक बेटा लास्ट क्वेश्चन आपके पास हो रहा है कि 3m इक्वल्स टू 5m माइनस 8/5। बेटा बस 5m को ट्रांसफर करेंगे हम, तो 3m माइनस 5m हो जाएगा, इक्वल्स टू बचेगा माइनस का 2m और इक्वल्स टू माइनस का 8/5। अगर इक्वल पार्ट दोनों तरफ है तो कैंसिल, तो माइनस से माइनस क्या होगा बेटा, और 2 की टेबल में 8 कितने टाइम, तो इट मीन्स जो m की वैल्यू कितनी आ रही है, 4/5। ठीक है बेटा, तो ये था आपके पास लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करने का तरीका जो हमने आज किया बेटा। यहाँ इक्वेशन आपके पास बिल्कुल इजी गोइंग था। पूछ सकता है कि व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, बेटा दैट इज ax प्लस बी इक्वल्स टू 0। ठीक है बेटा, इस टाइप की जो भी इक्वेशन है कोल्ड लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन की जो डिग्री होगी बेटा, या जो पावर होती है वेरिएबल की, वो कितनी होती है बेटा, 1। ये दो चीज आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल की पावर हाईएस्ट जो वैल्यू आती है कितनी आती है, 1 आती है। एंड द जनरल फॉर्म इज ax प्लस बी। ओके बेटा, तो ये था हमारा आज का सेशन जहां हमने 2.1 को सोल्व किया। लीनियर इक्वेशंस थी बेटा, ये हमने सोल्व किया और साथ में हमने रिजल्ट को भी चेक किया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास बेटा फिर मिलेंगे जहां हम एक्सरसाइज 2.2 सोल्व करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए बेटा क्लास के लिए। ठीक है, थैंक यू।